बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैली है। पूर्वांचल की 4 लोकसभा सीटों पर मेगा शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी नामांकन दाखिल करने के बाद एक बार फिर यूपी में ताबड़तोड़ रैली करने के लिए तैयार है। आज पीएम मोदी यूपी में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में रैली करेंगे। इन सभी 4 सीटों पर छठे चरण में चुनाव होने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन मोड में हैं। जब से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है उससे पहले हालांकि देखा जाए तो ताबड़तोड़ रैली, जनसभा करते हुए नजर आ रही हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल जाएंगे। पूर्वांचल के 4 लोकसभा सीटों पर मेगा शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक्शन मोड में है और पूर्वांचल में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आज पूरा दिन ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और इन लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वो हर सूरत में चुनाव जीते, ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर अपने 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 तरफ लाएं और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस दिन उत्तर प्रदेश में है जब अरविंद केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश में है और विपक्ष के नेता भी उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी भी रहेंगे अमेठी में और प्रियंका गांधी भी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ा उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से आज बड़ा सुपर दिन होने वाला है पॉलिटिकल के लिहाज से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनसभाएं और शाम को वो तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितना मतदान, किस तरीके से मतदान बढ़ाया जाए वो अपील भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से करेंगे, दूसरे वर्ग के कार्यकर्ताओं से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को। ठीक है, जिन 4 सीटों पर मतदान होने हैं वो आखिरकार अगर छठे चरण में मतदान होने हैं 25 मई को, और यही 4 सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करते हुए नजर आएंगे। अगर भदोही की बात कर ले, जौनपुर की बात कर ले, प्रतापगढ़ की बात कर ले, तो क्या कुछ वहां के चुनावी समीकरण कहते हैं और जनता का मूड उस दौरान जो है वो किस तरीके का है? देखिए, इन तमाम सीटों पर जिनमें चुनाव होने हैं अगले फेज में, उसमें खासतौर से जौनपुर गढ़ माना जाता है। जौनपुर का जो पूरा इलाका है वहाँ अखिलेश यादव की पूरा परिवार, खासतौर से मुलायम सिंह यादव का वो गढ़ माना जाता था। वहाँ कई बार जो पॉलिटिकल जो फैसले जौनपुर को लेकर लिए गए हैं वो भी कई अहम लिए गए हैं। तो ऐसे में जौनपुर खास माना जाता है। जौनपुर से बाहुबली जो लोग हैं उनको भी जेल के अंदर कर दिया गया। ठाकुरों की नाराजगी इसको लेकर है। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है चिंता कि जौनपुर एक वो सीट है जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो वापस उसके पाले में आए, क्योंकि वहां से पूरा पूर्वांचल का जो इलाका है जौनपुर की सीट से निश्चित तौर पर उस पर असर पड़ता है। तो वहाँ ज्यादा खास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, क्योंकि पूरे पूर्वांचल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस बार कि जो पुराना जो आंकड़ा था सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसको बरकरार रखा जाए और कोशिश की जाए कि वो बढ़ाया जाए। ये पूरा पॉलिटिकल जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बार जो पिछली बार 7 से ज्यादा सीटें मिली थी, 70 से ज्यादा सीटें अगर करनी है तो निश्चित तौर पर जौनपुर का पूरा इलाका जिसको पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल में बढ़त हासिल करनी होगी। क्योंकि पश्चिम में और मिडिल जो उत्तर प्रदेश है वहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम परफॉर्म कर रही है। सिर्फ पूर्वांचल क्योंकि यादव बेल्ट है और यादवों का दबदबा इस पूरे बेल्ट पे रहा है, तो ये भी देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज वहाँ जनता से मुखातिब होंगे चंदा, तो क्या कह सकते हैं अभिषेक कि जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है उसके बाद एक के बाद एक रैली, जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर पर प्रतिक्रिया एक बार आई थी कि मोदी के प्रत्येक रैली में बड़ी संख्या में दर्शक जुटते हैं और यही वजह है कि उनमें वोटों को आकर्षित करने की एक बड़ी क्षमता है। अब बिल्कुल, ना सिर्फ रैली, आप चंदा रोड शो भी प्रधानमंत्री के देखेंगे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो सांसद है, उत्तर प्रदेश से बाहर भी। कल रात का आप रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख लीजिए। महाराष्ट्र में किस तरीके से लाखों लोग दोनों तरफ सड़क के खड़े थे, किस तरीके से अभिवादन किया जा रहा था, बहुत जगह पुष्पमाला की गई। उससे पहले वाराणसी का रोड शो, वहाँ से वो कैंडिडेट भी हैं, चुनाव प्रत्याशी भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष में जहाँ जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चित राजनेता है, सबसे ज्यादा चाहने वाले राजनेता है। इसमें कोई पूरब से पश्चिम तक, तमिलनाडु में उनका रोड शो आप देख लीजिए, कर्नाटका में रोड शो देख लीजिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आप उनका रोड शो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा डिमांड भी इसीलिए पार्टी कैडर करता है रैलियां, क्योंकि जब से चुनाव की घोषणा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर। ठीक है, और अभिषेक कहा भी यही जाता है कि जो हमारे देश की राजनीति है उसके दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी के पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है, लेकिन 2019 की अगर बात कर ले तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ी बहुत कोर कसर कम रह गई थी और यही वजह है कि लगातार अब इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब बिल्कुल यूपी की आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूपी में 80 सीटें हैं और राजधानी दिल्ली, और अगर दिल्ली की आपको सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश को आपको जीतना ही होगा, उत्तर प्रदेश को आपको मेजॉरिटी में रहना ही होगा। पिछली बार वाकई ये पिछली बार जो 70 से ज्यादा 2014 में सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी वो घटी थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का दोबारा ही मानना है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का जो इलाका है उसमें जो सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था उसको वापस किया जाए और 70 पार इस बार किया जाए। 75 पार की बात भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। ये आंकड़ा कितना सफल होगा तो 4 तारीख को देखने को मिलेगा चंदा, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली और राजनीति के हिसाब से बहुत अहम है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बड़े बड़े जो नेता है, राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवार हैं, वो भी तमाम इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से माना जाए बहुत बड़ा सूबा है, पॉलिटिकली बहुत साउंड है, लोग बहुत जागरूक हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक दौरा है, जनसभा करते हुए नजर आएंगे। यूपी के पूर्वांचल वो 4 सीटें हैं जहां पर छठे चरण में मतदान होने हैं और इसी को लेकर अब रैली का सिलसिला लगातार जारी है।